नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियोस पर। तो दोस्तों आज हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं नशे के ऊपर। तो नशा आप सभी को पता है कि किस तरह आजकल के युवाओं को अपनी जकड़ में ले रहा है और अपने भारत के अंदर ढंग किस प्रकार से खराब हैं। नशेड़ी युवा गली नुक्कड़ हर मोहल्ले में आपको मिल ही जाएंगे। तो ये एक सोचने गंभीर मामला है, काफ़ी सोच विचार करने वाला मामला है और सरकारें समय समय पर कुछ ऐसे कदम भी उठाती है कि ताकि नशे को रोका जाए। लेकिन एक सराहनीय कदम निकल कर आया है ब्रिटेन की तरफ से। तो ब्रिटेन ने अपने यहाँ पर एक कानून बिल पास किया अपनी संसद के अंदर। उसमें ये बताया गया है कि 2008 के बाद में जो भी बच्चे जन्म ले रहे हैं वो कभी भी सिगरेट वगैरह हैं जो नहीं खरीद सकेंगी। सब तंबाकू प्रोडक्ट जितने भी हैं सभी पर उन्होंने रोक एकदम क्लियर कट लगाने वाला मामला है। तो खैर मैं आपको खबर है जो थोड़ी बढ़कर सुना देता हूँ। मैंने भी खबर को रीड किया, मैंने सोचा आज थोड़ी इसी खबर के ऊपर टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं अपने वीडियोज़ के अंदर। और खैर दोस्तों, हमारा 2 दिन से वीडियो हमारा आया नहीं, आप इसके लिए हमें क्षमा कर देना। दोस्तों आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रिटेन 2008 के बाद जन्मे लोग तंबाकू नहीं खरीद पाएंगे। जनरेशन बैन कानून दोनों सदनों में पास 1 जनवरी 2027 से ये कानून लागू हो जाएगा ब्रिटेन के अंदर। तो अब मैं नीचे वाली थोड़ी हेडलाइन ये पढ़ लेता हूँ। ब्रिटेन ने धूम्रपान को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब वहाँ नई पीढ़ी के लोगों के लिए सिगरेट खरीदना हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी हो गई है। ये देखो, ऐसे कदम हमारी सरकार की तरफ से उठाए गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। युवा आज भी नशे की जकड़ में ऑलमोस्ट सारे ही हैं, कहीं गिने चुनों को जो छोड़ दो। तो खैर मैं खबर को पढ़ता हूँ नीचे। सरकार ने टोबैको एंड वेपन्स बिल पास कर दिया है। इसके तहत 2008 के बाद पैदा हुए लोग ज़िंदगी भर तंबाकू से जुड़ी चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे। संसद से बिल पास हो चुका है और अब सिर्फ किंग चार्ल्स III की औपचारिक मंजूरी बाकी है, जिसके बाद यह कानून बन जाएगा और यह पूरे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में लागू होगा। तो देख लिया दोस्तों, किंग चार्ल्स III हैं तृतीय, उनकी बस मंजूरी मिलने बाकी है। सदन में ये पास हो चुका है और इसके बाद में इन देशों की नाम बता दिए, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड वगैरह, यहाँ पे पूरे इलाकों में ये सब लागू हो जाएंगे। सरकार ने यह बिल 2024 में पेश किया था और इसे अपनी बड़ी प्राथमिकता में रखा था। नए नियम के अनुसार 1 जनवरी 2027 से पहले यह कानून है जो लागू आसानी से हो जाएगा। उम्र के हिसाब से लागू होगा कानून। 1 जनवरी 2027 से तंबाकू खरीदने की न्यूनतम उम्र 1 साल बढ़ती जाएगी। और यानी अगर 2027 में उम्र 18 साल की है तो 2028 में 19 साल, तो 2029 में 20 साल हो जाएगी। जो लोग 2009 या उसके बाद पैदा हुए वे कभी भी कानूनी तौर पर सिगरेट नहीं खरीद पाएंगे। यानी ये क्लियरली बैन कर रहे हैं कि 2008 के बाद यानी 9 से जो भी बच्चे बर्थ होंगे, उनका बर्थ होगा, वो कभी भी अपनी लाइफ में सिगरेट वगैरह है जो नहीं खरीद पाएंगे। और 1 साल का इन्होंने थोड़ा बढ़ोतरी दे दी है कि अगर हो रहा है तो वो बस यही है। और दुकानदारों को हर ग्राहक की उम्र चेक करना ज़रूरी होगा। देख लो ये कितना सख्त नियम है। कम उम्र वालों को सिगरेट बेचने पर जुर्माना भी लगेगा। यानी दुकानदारों की वो खैर नहीं, वहाँ पर तंबाकू बेचने वालों को रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहीं विज्ञापन और प्रमोशन पर सख्त से सख्त कार्रवाई रहेगी। ई सिगरेट पर भी सख्ती। थोड़ा मैं ई सिगरेट वाला भी पढ़ देता हूँ। वेपिंग यानी कि ई सिगरेट पर भी सख्ती की गई है। स्कूल, अस्पताल और बच्चों के खेलने की जगहों पर स्मोकिंग पूरी तरह बंद होगी। कई इंडोर जगहों पर वेपिंग भी नहीं कर सकेंगे। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का कोई व्यक्ति साथ काम कर वेपिंग करता है तो यह भी गैरकानूनी होगा। खैर दोस्तों, नीचे और भी हैं, थोड़ी मैं हेडलाइन पढ़ देता हूँ मैं। ब्रिटेन में हर साल तंबाकू से 76,000 मौतें। ये आंकड़े ये भी देखो बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम जैसे युद्ध पीछे, इसलिए हमने पेशकश में देखा था कि युद्ध से मैं आपको बता रहा था कि 10,000 मौतें होगी। हमें ये भी सुनने में भयंकर लग रही थी। हालांकि ये ब्रिटेन में आंकड़े बता रहा है कि ये ब्रिटेन के आंकड़े हैं सिर्फ,
कि हर साल 76,000 मौतें हो रही हैं। तो ये आंकड़ा कम नहीं है बिल्कुल भी। अब आप एक अनुमान लगा सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इन तंबाकू की वजह से कितनी जानें जा रही होगी। और नीचे एक हेडलाइन दे रही है, न्यूजीलैंड यह कानून लागू करने वाला पहला देश, यानी कि न्यूजीलैंड है जो अपने देश में कानून पहले से ही लागू कर चुका है। इन्होंने खिताब हासिल कर लिया कि हमने एक कानून हासिल पहले लागू किया। ठीक है, 70 से ज़्यादा देशों में स्मोक फ्री पॉलिसी, स्मोक फ्री जनरेशन, कुछ ये दे रखे हैं, स्वीडन, जापान, अमेरिका, न्यूजीलैंड, मालदीव। फिर दोस्तों बस ये इम्पोर्टेंट खबर थी जो आज मैंने पढ़ थी। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहूँगा, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन यही है कि नशे पर सख्ती हमारे देश में भी बिल्कुल होनी ही चाहिए, क्योंकि इससे साफ दिख रहा है कि युवाओं में कितनी बेकार लत लग रही है। और फिर वे युवा लोग अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, मतलब अपने फ्यूचर भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और बस दिन भर नशे में उनका जो टाइम वगैरह है ऐसे ही ख़राब होता रहता है। तो बस हमारे देश में भी मैं तो सरकार से खुद यही कहूँगा कि आप कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आओ, सख्ती दिखाओ थोड़े इन नशे वाली चीज़ों पदार्थों पर। तो खैर दोस्तों बस ये तो हमारा विचार है, ऐसा सरकार अगर सोचे तो बात बनेगी ना। तो दोस्तों बस आज के हमारी पेशकश में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।